अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर एचबीएल पीएसएल सीज़न 11। एचबीएल पीएसएल में आज जो मैच खेला जाएगा वो हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। हैदराबाद के लिए अच्छी बात यह है कि उनका अकाउंट खुल गया और कल उन्होंने इस पीएसएल में, इनफैक्ट पीएसएल की हिस्ट्री में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। लेकिन कराची किंग्स को नज़र लग गई, ये मैच भी ख़राब रहा, इससे पिछला मैच भी ख़राब रहा। लाहौर जब से कराची का रुख किया है उसके बाद से उनसे 100 रन नहीं बन पा रहे, तो टीमों की ज़रा परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आ रहा है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कल जो मैच हुआ हैदराबाद ने जहां कामयाबी हासिल की उसमें क्या हुआ, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। And again, and similar result. हैदराबाद की किस्मत का दरवाजा खुल गया, पाकिस्तान सुपर लीग में पहली जीत हासिल कर ली। That is their first win ever. नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स को पहले बैटिंग मिली, 59 रन पर टॉप 3 डग आउट लौट गया। That's a good delivery. Excellent bowling. Really pleased for Hanaim. सात बैगन ने सेंचुरी और आजम खान ने 26 रन बनाकर इनिंग्स मुस्तहकम की। For his 50, his first 50 in HBL PSL. आखिर में कायम मुकाम कप्तान मोइन अली ने 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर टोटल 188 तक पहुंचाया। Another big shot for 6. This is ultra super from Moeen Ali. जवाब में किंग्समैन ने जबरदस्त आगाज किया। 8वें ओवर में एक विकेट पर 96 रन तक पहुंच गए, जिसके बाद किंग्स के बॉलर्स ने शानदार कमबैक करके 16 रन पर मैक्सवेल समेत 4 बड़ी विकेटें हासिल की। Chance of catching and what a catch! Bowling. Salman Aliaga लेकिन आखिर में इरफान नियाजी के जिम्मेदाराना 29 और हसन खान के मैच विनिंग 33 रन ने हैदराबाद की नैया 5 गेंद पहले पार लगा दी। Make it, yes they are. That is their first win ever. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम, एक दिन बाद आपको जी बासित भाई, कल क्योंकि ऑब्वियसली कल इतनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, ऐसी चीज़ें चल रही थी, हम ट्रांसमिशन नहीं कर पाए। दोनों मैचेस जो हुए उसमें पहले मैच में तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि अगेन अनदर वन साइडेड इनकाउंटर, जिस तरह से लाहौर खेला। दूसरे मैच में लग रहा था कि कराची अपनी वो जो एक बड़ी बुरी शिकस्त थी उससे बाउंस बैक करेगा अगेंस्ट एक ऐसी टीम जो कि जीत ही नहीं पा रही थी, वो भी नहीं हो पाया। दोनों मैचेस को कैसा देखा? नजीब, पहले तो आपने इंट्रो में बात बोली ना कि नज़र लग गई कराची को, तो उसके लिए मेरा जुमला लाहौर लाहौर है, सही ना? वहाँ जो कराची मैचेस किंग हुए के लिए भी हाँ। और लाहौर कलंदर के लिए भी, मतलब लकी चार्म जो है ना। बाकी जो क्रिकेट लाहौर कलंदर खेल रहा है कराची में, अफसोस हो रहा है देख के, ऐसी टीम है नहीं। कल तो फ़कर भी वो आ गया था और बैट्समैनशिप मतलब बहुत पुअरली, पहले मेरे ख्याल 100 पे आउट हुए, कल 97 पे आउट हो गए। तो ये कोई रीज़न नहीं है। और टॉस भी आप जीते हुए हो, हर चीज़ आपके हाथ में हो, और फिर आप 173 मतलब चेज़ नहीं कर सके, तो जितनी बड़ी टीम है, जिस तरह 3 बार की चैम्पियन है, लाहौर कलंदर उस शेप में नहीं लग रही। जहाँ तक बात है शाम वाले मैच की, कराची वर्सेस जिनका अंडर टूटा है हैदराबाद, 3 चीज़ें हुई हैं कल कि हैदराबाद पहला मैच जीता, जैसा आपने बताया जी। पहला 50 करने वाला पीएसएल में वो रिटायर्ड हर्ट हुआ, ये रिकॉर्ड है। T20 में आखिरी ओवर में पहली बॉल पे आके ना आप मार सकते, ना मैं, ना कामरान। नहीं, अगर आपके पास ऐसे प्लेयर हो अगर जैसे आप दुनिया में होते हैं, हाँ, तो कुछ बात समझ पांड्या में हो भी आपके आती है। पास हाँ। या सईद अनवर टाइप का प्लेयर हो तो बात होती है, लेकिन आप भेज रहे हैं उसको अब्बास को, और सामने खुशदिल है, उससे तो हिट ही नहीं लग रही थी। तो मेरा ख्याल है वो गलत पॉइंट था, उसको वापस नहीं बुलाना चाहिए था। वो इम्प्रोवाइज़ करके चौका बाउंड्रीज ले सकता था, ये सामने हिट मारने जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि कप्तानी दोनों तरफ से ख़राब हुई है, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो लबोशेन हो। लबोशेन ने क्या करा, 16वां 17वां ओवर स्पिनर से करा के टारगेट आपका इतना 189 बना दिया, वरना तो 160 भी नज़र नहीं आ रहे थे। सही कह रहे हैं। उसके बाद कराची को मैच नहीं आना चाहिए था। पुअर बॉलिंग, स्पेशली जब मोइन अली ने पहला ओवर करा, पुअर ओवर था वो। ठीक है, एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं। कामरान, क्योंकि आपकी टीम पेशावर ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की, आपकी पुरानी टीम, कुशल मेंडिस क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सबको कल की पिच में दिन वाले मैच में प्रॉब्लम हो रही थी, बट ही वाज एट अनदर लेवल। जहां से 100 से ख़त्म किया था पिछले मैच में, वहीं से शुरू किया।
बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैनेजमेंट को देना चाहिए। जो एक लंबा गैप आया था ना, उसमें लड़कों को इधर उधर जाने नहीं दिया कि जाएं 4 दिन घर गुजार आए। सारे कराची आए हैं, प्रैक्टिस इकट्ठे की है और प्रैक्टिस मैच वो खेले हैं। मैच सिनेरियो में भी टीम को रखा हुआ था, अच्छा एनवायरनमेंट रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो एक टीम लग भी रही है और वो परफॉर्मेंस भी वैसे ही दे रहे हैं। कुशाल मेंडिस की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो एक अलग ही फॉर्म में मुझे नज़र आ रहा है। बाबर जैसे खेला, ठीक है बाबर थोड़ा स्लो खेला, लेकिन उस वक्त टीम की डिमांड थी, कंडीशन मुश्किल थी, पिच मुश्किल थी। अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता या मेंडिस जल्दी आउट हो जाता, इतना स्कोर भी नहीं बन इतना पाता। स्कोर ना होता। लेकिन जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। प्लेयर्स वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जो हमने पिछले 3-4 सीज़न देखा उनको एक एफर्ट करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, चाहे स्वाय कप्तान या सिकंदर रजा, ये दोनों थोड़े मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, टीम क्लिक कर जाए। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो वो लाहौर कलंदर को सोचना पड़ेगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को मुझे लग रहा है कि इस साल अनबीटन फाइनल तक जाएगी अगर ऐसे ही खेलते गए। बड़ा मुश्किल है, जैसे बैटिंग फॉर्म कर रही है, जैसे हर लड़के पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। शायद भाई हम ये बात कर रहे थे कि पेशावर अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट लुक एट द बॉलिंग में नाहिद राना तो खैर सबको भगा ही देता है। इनफैक्ट स्पिनर्स भी अब उनके अच्छा कर रहे हैं, जैसे सुफियान ने बॉलिंग की, जैसे इसने ब्रेसवेल ने बॉलिंग की। इफ्तिखार नहीं समझ में आ रहा किसी को, ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो बॉलिंग उनकी ज़बरदस्त चल रही है। एकदम से उनकी बॉलिंग ने जोर पकड़ा और कराची आके जोर पकड़ा। तो ब्रेसवेल अच्छी कर रहा है, इफ्तिखार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग में भी वो ठीक ठाक, उसने एक छक्का लगा के मैच भी जितवा दिया। जिस तरह कामी ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को यूनाइट रखा, एक ही जगह पे रखा, जाने नहीं दिया, ट्रेनिंग की, हार्ड ट्रेनिंग की, और मेंडिस आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नज़र आ रहा है। और माजरत के साथ कि बहुत से लोग बाबर आजम की इनिंग्स की बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। डोमिनिक कॉर ने तो उसको लेजेंड बना दिया बिल्कुल कमेंट्री में। लेकिन बाबर आजम के 43 रन 40 गेंदों पे इसलिए बुरे नहीं लग रहे कि सामने से मेंडिस ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। यही अगर मेंडिस नहीं कर इसी तरह से खेल रहा होता तो फिर कॉस्ट बुरा करते लगता। बाबर आजम की ये रन पेशावर ज़ल्मी लेकिन को। सिचुएशन की डिमांड उस वक्त यही थी। ठीक है, लेकिन जब आप एक ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहे हो जो इतना अच्छा खेला तो फिर आपको भी, बाबर आजम ने एक भी शायद छक्का नहीं लगाया या एक छक्का लगाया, तो वो एक लगाया, तो वो उसको थोड़ा बहुत अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इतनी कंजर्वेटिव स्टाइल से बैटिंग नहीं, अगर सामने वाली टीम अच्छा खेलती तो यही रन्स आपके कॉस्ट कर जाते हैं पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो पिचेस का स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा नहीं नज़र आया, कुछ स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं। अभी तक पीएसएल में 5 200 प्लस टोटल हुए हैं, बराबर की लीग में 19 मैचों में 18 200 प्लस टोटल हो गए। ठीक है, स्किल सेट का फ़र्क है, वहाँ की स्किल सेट में यहाँ का फ़र्क है, थोड़ा बहुत कंडीशन का फ़र्क है, लेकिन आप भी ऐसी पिचेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप पिंडी का भी क्यूरेटर आया हुआ है कराची में, लाहौर का भी क्यूरेटर आया हुआ है कराची में। अगर 3-4 क्यूरेटर मिलकर इस तरह की पिचेस बना रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो सुमरों को कैदे बना दे भाई, वो दोनों से मिट्टी में जान होनी चाहिए ना। पिच बनने के लिए आपकी मिट्टी में जान होनी चाहिए। मिट्टी तो कितने सालों से पड़ी हुई है, एक ऑस्ट्रेलियन 2-3 सालों में ऑस्ट्रेलियन पिच बनाई है, बाकी तो मिट्टी वही है, सबसे बड़ी चीज़ है। और जो अभी शाहिद भाई ने बात बोली कि बराबर वाले मुल्क में 19 में से 18 डबल सेंचुरी 200 रन बन गए, तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे तो 145 वाले बॉलर भी हैं, यहाँ तो एक बॉलर नहीं खेला जा रहा। तो स्किल का बहुत बड़ा फ़र्क है। और बाबर माफ़ी के साथ, शाहिद भाई के साथ बड़े हैं, माफ़ी दे दीजिएगा, कल बाबर इस तरह नहीं खेलता ना तो 173 भी नहीं बनते, क्योंकि सामने से वो बहुत अच्छा खेल, अगर वो आउट होता ना फिर बाबर अपना घेर बदलता, इस वजह से ये, क्योंकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वो तेज खेल रहा था, तो इतनी जरूरत बाबर नहीं जैसा थी। प्लेयर, अगर बाबर जैसा प्लेयर इतना एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा रन 4000 रन हो गए, 11 सेंचुरियां, अगर वो किसी सामने वाले प्लेयर को मैच नहीं कर सकता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यही रन्स को अल्लाह शुक्र हुआ कि उसकी टीम को ये इतने ज्यादा कॉस्ट नहीं किया। समटाइम कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप जितनी मर्जी वो जबरदस्त हमेशा फॉर्म देता में हो, है। वो हमेशा रिस्पेक्ट देता है। वो जितनी मर्जी फॉर्म में हो, आपको डिमांड होती है, उस टाइम वो पार्टनरशिप ना लगती है 110-12 रन की,
तो 140 भी बड़ा तो मुश्किल अभी था। आप आपकी- देखें आपकी लास्ट के bowling- शायद भी लास्ट ज़ल्मी के की बॉलिंग अच्छी कर गई, समद ने नहीं किया स्कोर, नीचे से शायद आगे भाई, वो रन बिल्कुल कर रहा आप- था। अभी आखिरी 13 तारीख को एक मैच में और नाहिद राना होगा, बांग्लादेश के प्लेयर 13 वाला मैच खेल के अगले चले दिन चले जाएंगे। जाएंगे 14 तारीख को, तो देखिए, वो आपको फिर कॉस्ट करेगी, तो आप आपकी देखें बॉलिंग में फर्क मेंडिस आएगा। आउट हुआ है, बाबर आउट हुआ है, लास्ट के 3 ओवरों में 22-23 रन हुए हैं। यहाँ से अंदाजा लगा ले, कंडीशन थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो पार्टनरशिप मैं समझता हूँ एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब होगी। लाहौर कलंदर ने मौका दिया पेशावर ज़ल्मी ने, जो इतना बड़ा टोटल जहाँ पे 200 हो रहा था 170 समथिंग किया उन्होंने, तो वो लाहौर कलंदर की गलती है। बैटिंग जिस तरीके के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं वो भी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। आसिफ अली कैसे, अब्दुल्ला शफीक उनका मेन प्लेयर है, फ़खर 2 मैचेस के बाद आया, नईम देखे कैसे आउट हुआ। तो बैटर्स जो हैं वो खुद अपनी फखर गलती को से आउट हो यादगार रहे हैं। बनाना चाहिए था, उसका 100 PSL मैच था, उसको यादगार एक तो बनाना चाहिए, कमबैक जिस भी तरह हुआ, वो फिर shot 100 भी था, मार के out बट हुआ। चले होपफुली आगे आने वाले मैचेस में वो उसकी नजीब पता कमी है पूरी क्या, करे। बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी ने पहले मैच के बाद सोचा बॉलिंग बेहतर की, नाहिद राना ने हमारी पूरी पाकिस्तान की बैटर्स को ना एक्सपोज कर दिया, बिल्कुल एक्सपोज सही कर बात है। दिया। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे बैटर्स किस तरफ जा रहे हैं। सही है। तो वहाँ पे जो हमारे हमसाए हैं वहाँ पे तो पूरे 4 ओवर नहीं हो रहे 150 वालों पे, 145 वालों पे, ऐसी मार इतनी मार पड़ रही है, सही बात है। कमिंग बैक टू द सेकंड गेम, कराची पे आते हैं जी। जी मैं फाइनल ये इसमें ऐड करना चाह रहा था कि टॉस के टाइम शाइन ने बोला था हम 170 से ज़्यादा नहीं बनने देंगे, 170 वाली पिच है। असेसमेंट सही थी। क्या आपके बैट्समैनों ने उस तरह डिलीवर करा? बिल्कुल भी नहीं करा। जो उसने बात बोली थी टॉस पे, वो उनके बैट्समैनों ने बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ दिखा दी। तो कसूर उनकी बैट्समैनशिप का है। हारिस रऊफ नहीं था नजीब, ऑस्ट्रेलियन सॉइल था। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे हारिस रऊफ नहीं खेल रहा है, तो आप देखें ना, वो विलागे को खिलाया और पहले ही ओवर करा दिया। देखिए अपने बैट वो प्लानिंग है प्रोसेस ना से यार। थोड़ा सा हटे हैं कराची में आके। वो बैदशाह नया बॉल कर रहा था, विनर लागे को ओवर पहला करवा दिया, उसको 18 हो गया। शाहीन ने 1 रन दिया पहले ओवर में। आप देखिए जब आप प्रेशर बनाते हैं, फास्ट बॉलर्स वहीं पे करवाते हैं, तो शायद ये डिफरेंट स्टोरी होती है। शायद भाई दूसरे मैच की तरफ आते हैं जहां रजा हेंड्रिक्स को मौका मिला। ऑब्वियसली कप्तान डेविड वार्नर बैक पेन की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं थे और कप्तानी मोइन अली ने की। कैसा देखते हैं आप इनकी परफॉर्मेंस को और ये डिसीजन कि मोइन कप्तानी करें? ओवरऑल स्लम्प आया कराची किंग्स की 2 मैचों की परफॉर्मेंस में। एक मैच में 246 करवा दिया, फिर सामने से 87 पे ऑल आउट हो गए, तो डीमोरलाइज तो होती है टीम। और फिर कैप्टन नहीं हुआ, उसको बैक प्रॉब्लम हो गया। मोइन अली गो के इंग्लैंड की भी कप्तानी कर चुके हैं, T20 में, वनडे में भी कप्तानी कर चुके हैं इंग्लैंड सलमान आगा? की। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा, पाकिस्तान लेकिन का उस कप्तान? दिन भी जब मैंने पता किया था कि अगर वार्नर नहीं पहुंच सका तो फिर मोइन अली कप्तानी करेंगे, इसलिए कि द 100 में भी की हुई है, इंग्लैंड में भी की हुई है, IL T20 में भी अभी हालिया कप्तानी करके आए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के कप्तान को इज्जत देना चाहते थे तो पाकिस्तान के कप्तान, लेकिन मैनेजमेंट का फैसला है, अभी उनकी मर्जी है। लेकिन इतना बड़ा स्कोर भी नहीं हुआ, और वो आखिरी ओवर से पहले पेनल्टीमेट ओवर में जो 7 बेग को बुला लिया है, डिसीजन लिया था कि इसको किसी तरह सही साबित करेंगे, इसलिए कि अब्बास आफरीदी पिछले दोनों मैचों में छक्के मार चुका था, लेकिन हुनैन ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। सिर्फ 4 रन बने उसमें, ना खुशदिल मार सका ना अब्बास आफरीदी मार सका, तो वो जो डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स एक लिया था वो बैकफायर कर गया। बासित भाई, हमेशा कंडीशन देखते हैं, पिच देखते हैं। छक्के कहाँ मारे थे? लाहौर में। तो आप जो सेट है, जो 50 पे खेल रहा है, चाहे 40 पे खेल रहा होता, तो वो बादशाह है ना। एक पहली बॉल खेलने वाला बादशाह थोड़ी होगा, पहली बॉल पे आउट हो जाए, क्या हुआ आपका? तो तजुर्बा फ्लॉप हो गया ना। तो फैसले, मेरा ख्याल है कि वार्नर डगआउट में बैठा होगा, आया, उससे उसकी परमिशन थी, क्योंकि वार्नर की कप्तानी में और मोइन अली की कप्तानी में बहुत फर्क ज़मीन है। आसमान का और जहाँ तक बात है सलमान अली आगा को बनाना चाहिए। वो हमारे लोकल लड़कों को अच्छी तरह जानता है बनिस्बत मोइन अली के। मोइन ने ILT में करी, इंग्लैंड में करी, डिफरेंट प्लेयर थे। यहाँ पे लोकल प्लेयर है ना, तो लोकल को आप चांस देना। हम लबोशन की बात करते हैं कि साइम को बनाना चाहिए। मैं भी एक्सपीरियंस देखा होगा कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज अ प्लेयर भी, एज अ कैप्टन भी। और लबुशेन की तो बात हम बार बार इसलिए करते हैं ना कि ना उसका T20 का एक्सपीरियंस है, कल उसने ना कप्तानी एक्सपेरिमेंट का करा ना, एक्सपीरियंस है। नजीब साइम को नंबर 4 पे ले आया, लेकिन वो भी कहाँ चला? नहीं साइम चला, से लेकिन नहीं हुए। एक्सपेरिमेंट हिलजुल तो करी ना। खुद ओपनर आ गया, पहले ओवर में मोइन अली के 18 रन बनाए। तो वहाँ पे जहाँ पे फेस कर रहा है ना लबोशन, ऑफ स्पिनर का काम ही नहीं था, वहाँ पे कराते आप खुद दिल से बॉल। अच्छा, मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, जब आपने एहसानुल्लाह को ले लिया था तो शुरू में क्यों नहीं दिया ओवर? जब व्हेन ही इज क्विक,
146 कराई नहीं, है। नहीं, नहीं पता ना उसको। सलमान अली आगा ज़्यादा बेहतर जानता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए जहाँ तक साद भाई की बात है ना, एक तो वो खेला बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़बरदस्त खेला, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। देखिए ये उस वक्त डिसीजन लेते हैं जब आपके पास स्पेशलिस्ट हो, जैसे हम पहले कहा दुबे टाइप हो, रिंकू सिंह हो, हार्दिक पांड्या हो, क्लासन जैसे बैट्समैन बाहर बैठे हो, तो फिर आप बुलाते हैं। आप टेल को अंदर भिजवा रहे हैं, एक सेट बैट्समैन को बाहर बुला के, जो वो 12-15 कर सकता है वो टेल कैसे कर सकती है? तो ये देखना चाहिए। खैर अब मैनेजमेंट का फैसला, जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, मैं जब टॉस करने आया था उस वक्त आपकी मेरी बात हुई, मैंने कहा यार, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, मैंने कहा यार यहाँ पे सलमान अली आगा को आना चाहिए था। ठीक है, अनफिट हो गया, इतनी लंबी फ्लाइट लेके मैच खेलना है, ये भी बड़ी बात है। फिर वो उसके आपने देखे रिजल्ट के इंजरी हो ही गई है ना, तो सलमान अली आगा को भेज देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता था। मोइन अली की एबिलिटी पे, कैप्टनसी पे, परफॉर्मेंस पे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, सही बात है। हमें अपने कप्तान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट समझती है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो ऐसा करे तो बहुत ही ठीक है। मोइन अली का, मोइन अली साबिक कप्तान, आपके यहाँ अब आपने साबिक बना दिया। साबिक कप्तान, जहाँ पे T20 के साबिक कप्तान 189 जो कराची ने करे, वो उसमें मोइन अली का हाथ है। बिल्कुल, मोइन अली टू गुड खेला है, उसकी बैट्समैनशिप पे या उसकी बॉलिंग पे और उसकी गेम पे भी कोई उसके स्किल पे तो कोई डाउट नहीं। मोइन अली का इस शिकस्त पर क्या कहना था वो आपको दिखाते हैं और वो ब्रेक पे लिए चलते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Bowling was not great. Obviously started with me, but we fought really well, and I think the positive of tonight is that we did show fight, and which we've probably been missing over the last few games. It can happen in the competitions. You win 3 in a row, but it doesn't mean you're automatically going to qualify. We had a break of 7 days, which probably wasn't great for our team because we did have a bit of momentum, but there's no excuses. We just got to come back strong. Welcome back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि PSL का 21वां मैच हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है, और इस हवाले से भी एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। and this time over mid-wicket. PSL के 21वें मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। हैदराबाद ने 4 शिकस्तों के बाद पहला मैच जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल किए। यूनाइटेड पहले मैच में शिकस्त के बाद विनिंग ट्रैक पर आ गई। इस्लामाबाद 5 मैचेस में 7 पॉइंट्स के साथ टेबल पर तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद को प्लेऑफ की दौड़ में शामिल रहने के लिए आज का मैच भी जीतना होगा। दोनों टीमें PSL में पहली बार मध्य मुकाबले आ रही हैं। जी, दोनों टीमें PSL में पहली बार मध्य मुकाबले आ रही हैं, इसलिए कोई ऐसे स्टैट्स नहीं है जो हम आपको दिखा सके, लेकिन पॉइंट्स टेबल हम आपको दिखाते हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल में काफ़ी कुछ तब्दील हो गया है। लास्ट टाइम व्हेन वी वर हियर तो टॉप पे मुल्तान थी, अब पेशावर ज़ल्मी टॉप पे आ गई है 9 पॉइंट्स के साथ विद अ वेरी हेल्दी नेट रन रेट ऑफ 3.1। अपने 5 में से 4 मैचेस जीती तो 5 में से 4 मैचेस मुल्तान भी है, लेकिन इनके 8 पॉइंट्स हैं और 0.941 इनका नेट रन रेट है। इसके बाद आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान के बाद है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 5 में से 3 मैचेस, 1 में शिकस्त, 1 बारिश की नज़र, 7 पॉइंट्स। उसके बाद है कराची किंग्स जो अभी भी इन 2 शिकस्तों के बाद चौथे नंबर पर है, लेकिन 6 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन नेट रन रेट बहुत ही ख़राब हो गया है, -1.395 इज़ द नेट रन रेट। कोयटा इसके नीचे, लाहौर, हैदराबाद एंड पिंडीज़। बासित भाई, अब तक के पॉइंट्स टेबल की सिनेरियो देखते हुए क्या कहेंगे मुल्तान की, पेशावर की, इनकी परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? परफॉर्मेंस तो कराची की भी अच्छी थी, लाहौर तक, और जैसे ही टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ कराची में, तो अब देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद भी मैच खेल गया है, मुल्तान मैच नहीं खेला है, और लगता यही है कि जैसा आज इस्लामाबाद का मैच है हैदराबाद से, टीम वाइज तो इस्लामाबाद को जीतना चाहिए, इसी तरह जिस तरह कल कराची को जीतना चाहिए था। लेकिन मैं अपसेट इसलिए जुमला बोलता हूँ, ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज़, मतलब मैच हारना कि मतलब मैच हार गए तो अपसेट मेरे मुंह से निकलता है। 5 मैचेस तक जो अभी तक क्रिकेट हुई है ना, बैट्समैनों ने डोमिनेट करा लाहौर में, बॉलर्स ने डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, स्पेशली यहाँ पे स्पिनर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप चाचा को देखो ना, लाहौर में मैच ही नहीं खेला,
पहला मैच। दूसरा मैच बारिश हो गई, यहाँ आया तो वो जबरदस्त हो गया। खैर तो वो मैच भी चाचा को खेलना, चाचा मैं भी कह रहा हूँ खेलना मतलब चाहिए हम था इफ्तिखार को। प्यार से बोलते हैं उसको और वो बुरा नहीं मानता। हम चाचा सिडिल को भी चाचा बोलते हैं, अंकल बोल देते हैं, चले अंकल इफ्ती। तो लेकिन जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है बहुत शानदार, आसिफ अली को देखना चाहिए कि इफ्ती ने अभी तक गिव अप नहीं करा। आसिफ अली की बैटिंग देख के लग रहा है वो गिव अप कर चुका है। कल जिस तरह वो बोल्ड हुआ है उसका तो काम था रन्स करने का। ठीक है, पॉइंट टेबल के सिनेरियो को देखते हुए आगे क्या एक्साइटमेंट नजर आ रही है कामरान? 5 मार्च मैचेस हाफ वे थ्रू कह सकते हैं इसको? अभी तक तो टूर्नामेंट से सिर्फ एक टीम ही बाहर हुई है, बाकी सारी अभी लाइन में लगी हुई हैं। तो हर टीम के लिए हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 4 के बाद खेल। जो टॉप पे पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेल रही है। अब देखना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी जब 13 तारीख के बाद नाहिद राना चला जाएगा, लोकल बॉलर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। जब बैंडेज अल्लाह ना करे जल्दी आउट होगा, बाबर जल्दी आउट होगा, तो बाकी जो बैटर्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जहाँ तक साइम अयूब की मैं बात करूँगा, 4 पे खेला, मेरे ख्याल से उसको अगर आपने ऊपर नीचे करना तो 3 से नीचे ना खिलाएं, 3 पे खिला लें। उस्मान खान को 4 पे खिला लें, ज़्यादा अच्छा। फिर यंग एक और अच्छा बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा, हुनैन शाह, दोनों मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कल भी उसने 3 आउट किए हैं। मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की है। तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया हैदराबाद को। तो आज भी लेट्स सी कि ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आए। ऑन पेपर देखा जाए इस्लामाबाद बहुत मजबूत टीम है, रिदम में है, लेकिन अब मैक्सवेल भी आ गया तो शायद आज भी अच्छी क्रिकेट खेले वो। आप ज़ल्मी के लिए क्या जुमला बोला, अल्लाह ना करे बाबर भी आउट ना हो तो दूसरी टीम आप मेरी टीम है ना, मैं ऑन करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ। ये तो गलत है ना, आप हमें वो फॉर्म में है, मैं ऑन करता हूँ। आपके दोस्तों की टीम 2 मैच जा रही थी, आप ये तो नहीं बोला कि अल्लाह ना करे। अगर ज़ल्मी कहीं और बाहर लीग खेलने जाएगी तो फिर हेड कोच भी चेंज हो सकता है। नहीं ज़ल्मी कहीं और बाहर टीम जाएगी, मैं नहीं पिक करूंगा। पहले मैच के बाद कराची में मैं बासिल भाई की तरह 2 मैचेस के बाद कहूंगा नहीं। अच्छा, ये शाहिद भाई पॉइंट्स टेबल पे पहले तो शाहिद भाई मुस्कुराए इस बात पे, मैं पहले ही समझ गया कि एक टीम बाहर हो गई। शायद अभी बाहर नहीं हुई, अगले 5 मैच जीतकर वो आ सकती है ऊपर, इवन 4 मैच भी, लेकिन उससे फिर दूसरे रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है और उनको करना चाहिए। शायद भाई वो कमेंटेटर वो प्रेजेंटेशन पे वो कह रहे हैं कि आपकी टीम बाहर हो गई है, तो वो अभी कैसे बाहर हो सकता है? अभी बाहर तो नहीं हो सकती। अगर बाकी कोई टीम भी अपने सारे हार जाए, ये 5 जीत जाए, जो कह रहे हैं तो फिर वो गलत कह रहे हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने पहले से ही जो कहते हैं ना प्रेडिक्ट कर दिया उन्होंने, पहले से गन उठा ली और कह दिया कि नहीं जी चले आप बाहर चले जाए, उनके पास चांस होगा। शाहिद भाई ने अभी बोला ना 5 मैच जीत जाए, तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा शाहिद भाई के लिए, काश। नहीं, लेकिन आप क्रिकेट में कोई कुछ भी हो रूल आउट नहीं कर सकते। शाहिद भाई की किताब में नहीं है। मैं जब तक वो छठा मैच नहीं हारेंगे मैं उनको अंदर ही रखूंगा। छठे मैच के बाद कंफर्म, छठे मैच के बाद फिर वो बाहर हो जाते हैं। 16 को फिर पता लग जाएगा। 4 मैच तो बहुत सारी टीमें जीत चुकी है ना। मुल्तान सुल्तान जीती हुई है, कराची किंग्स 4 मैच जीत जाएगी तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हैदराबाद का अगर डायरेक्ट दूसरा मैच है, बैक टू बैक मैच है, तो उनके पास 2-3 प्लेयर है, उनको भी आजमाना चाहिए। शायान जहांगीर बहुत ही अच्छा ओपनर है, पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में कमाल की इनिंग्स खेली थी, चौके छक्के बड़े एट विल मारता है भी कराची का, कराची से ही पला बड़ा, यहाँ से ही गया है शायान जहांगीर। और 2 प्लेयर उनका, एक आसिफ महमूद ऑलराउंडर जो है भी, ताल्लुक भी उसका हैदराबाद से ही है, ऑलराउंडर है, उसको एक चांस दें। एक अंडर 19 का लेग स्पिनर है अहमद हुसैन, इम्प्रेसिव, उसने इम्प्रेस किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी और उससे पहले इमर्जिंग एशिया कप में भी, उसको एक चांस दें। आपके बैक टू बैक मैचेस होते हैं तो आप सेम टीम खिलाते रहते हैं। मैचेस हारे हुए ना एक साथ तो नहीं दे सकते, जरूरी नहीं है कि आप तीनों को एक साथ ही चांस दे दें, एक एक करके चांस दें। कल जीते हुए मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करेंगे। जहाँ तक शयान की बात है, मैं उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ लीगों में, अमेरिकन लीग में भी है, ILT में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अच्छा प्लेयर है और अच्छा होगा। कीपर भी है ना, कीपर भी है उस्मान। और देखिए उस्मान और साइम को थोड़ा सा एक नंबर पे यूटिलाइज, 4 पे करना पड़ेगा उस्मान को, 3 पे साइम। अगर साइम नहीं कर रहा ना यार, एक आधा मैच बाहर बिठाने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब चांस ले ले शयान से, शायद टीम और अच्छा कर जाए। ठीक है, बेस्ट प्लेयर है, हमारी ख्वाहिश है, टैलेंट है, फॉर्म में आ जाए, उसके लिए भी, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो ऐसा टैलेंट ऐसे क्वाइटली जाना नहीं चाहिए उसका सीजन। बिल्कुल। बासित भाई क्या सोच रहे हैं? शयान को किसी जगह खिलाएं, मेरा ये सवाल है।
कोई एक ओवरसीज प्लेयर कम कर सकते हैं, कोई भी कम कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो एज ओवरसीज पिक तो होगा, अभी आया है। जैसे अली साद अली है, जैसे अगर वो ओवरसीज पिक नहीं हुआ तो फर्स्ट चॉइस ही वो बनता है। हाँ जी, वो जैसे वो आसिम महमूद है, इमाद आजम है, ये ओवरसीज नहीं है। सिर्फ ईसान खान हमाद भी नहीं है, सिर्फ हसन खान, सिर्फ हसन खान। तो फिर तो वो बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त चॉइस है वो तो यार। चलिए फिर ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ की प्लेयर्स पर बात करेंगे ऑन द अदर साइड इस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और आज के मैच पर बात हो रही थी, साथ साथ आपको दिखाएं कि मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स अब तक इस PSL सीज़न 11 में किसने हासिल की हैं। तो पहले हम जाते हैं टॉप बैटर्स की तरफ, और जिसमें सबसे ऊपर है खुसल मेंडिस। नो सरप्राइज देयर, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार। पिछले 2 गेम्स में उन्होंने बैक टू बैक बड़े रन्स किए। 241 4 मैचेस में, 109 उनका हाईएस्ट, 60 की एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट। दूसरे नंबर पे साहबजादा फरहान है, 5 मैचेस में 232 रन है, 106 हाईएस्ट, 58 की एवरेज और 181.2 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद बाबर आजम, फिर हसन नवाज और एंड में समीर मिनास। तो ये टॉप 5 बैटर्स कैसा देख रहे हैं बासित भाई? अचानक से कुशल परेरा ने ऊपर जंप लगाई है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम फिनिश करेगा टॉप पे, जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है, स्पेशली लाहौर में उसके मतलब की पिचेज है। यहाँ तो वो टाइम ले रहा है, ड्राफ्टिंग कर रहा है। और कुशल मेंडिस नो डाउट इधर बहुत अच्छा खेला। अगर इन पिचेस पे सबसे अच्छा कोई खेला तो वो मेंडिस है। उसके बाद साहबजादा को हम, साहबजादा का मैच है ना कल, उसका मैच देखेंगे वो किस तरह खेलता है, क्योंकि वो ऑन द अप मारता है, ऑन द अप वाली पिचेस नहीं है। ठीक है कामरान, याद है आपको जब हमने कहा था पेशावर का एक ही मैच हुआ था टॉप 5 बैटर्स में, आपने कहा यहाँ बाबर आजम का नाम मिस कर रहा हूँ। जैसे ही मैचेस दोबारा पेशावर के हुए वो टॉप 5 में आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैचेस भी एक ही हुआ था ना मैच उस वक्त। तो आप देख लें मैचेस अब हो गए हैं 5-5 4-4 मैचेस हो गए हैं, तो एकदम से नीचे से ऊपर आ गया। अच्छी चीज़ ये है कि ये सवाए हसन नवाज के, अगर कोयटा प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर गई तो हसन नवाज भी टॉप 5 में ही रह सकता है जैसे उसकी फॉर्म है। तो ये इनके पास चांस है और लंबे रन्स करने का। फॉर्म अपनी लेके चल रहे हैं, हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और बाबर सही का, बाबर और मेंडिस अगर फाइनल तक गए, जैसे फॉर्म चल रही है, तो ये बहुत लंबे रन्स बना लेंगे और ज़्यादा कर लेंगे। समीर मिनाज को थोड़ा और मौका मिलेगा, एक लास्ट मैच में जल्दी आउट। टॉप 5 बॉलर्स भी दिखा देते हैं, पर शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 5 में सुफियान मुकीम सबसे ऊपर आ गए हैं, 4 मैचेस में 10 विकेट्स हो गई हैं, 99 रन्स दिए हैं। इकॉनमी 6.1 की बड़ी हेल्दी इकॉनमी है। और फिर आ जाइए आप शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पे, हसन अली तीसरे नंबर पे, इफ्तिखार अहमद विच इज़ अ बिग सरप्राइज़ कि वो भी टॉप 5 में आ गए, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है। और शादाब खान 5वें नंबर पे। शाहिद साहब बॉलिंग को कैसा देख रहे हैं? स्पेशली सुफियान ने जो है वो बॉलिंग भी बैटिंग भी, जितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स ऊपर आएंगे उतना अच्छा ये टेबल लगेगा। बाबर तो है ही माशाल्लाह कंसिस्टेंट, 10 के 10 PSL में मुझे याद नहीं कोई भी PSL ऐसा हो जिसमें उसके लिए कोई बहुत ही पुअर सीज़न गया हो। हर सीज़न में बड़ी कंसिस्टेंटली रन बनाता है। समीर मिनास ऊपर आए, साहबजादा फरहान ऊपर आए, थोड़ा शादाब ऊपर आए इस चार्ट में। बॉलिंग चार्ट में भी शादाब थोड़ा सा ऊपर आए तो अच्छा लगेगा। उबैद ने, हुनैन ने आउटस्टैंडिंग, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ये लोग ऊपर आए, पाकिस्तानी प्लेयर ऊपर आएंगे तो, और यंगस्टर ऊपर आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बासित भाई की प्लेयर्स बताइए आज के गेम के लिए, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गेम का नक्शा बदल सकते हैं दोनों टीमों को देखते हुए? अभी तो भाई इस पिच पे तो मैं नहीं बोल सकता, सीधी सी बात है। बॉलर्स की डोमिनेशन ज़्यादा नज़र आती है। और जहाँ तक बात है कि मैक्सवेल को देखना चाहता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे। PSL में आया है पहली दफ़ा। जी कामरान, फाइनल थॉट्स? उस्मान खान नंबर 4 पे खेले, साइम अयूब नंबर 3 पे खेले, परफॉर्मेंस होगी, टीम सेटल हो जाएगी। चले बस इस उम्मीद के साथ कि मज़ेदार मैच देखने को मिले, बराबरी का मौका। आज के हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।